कहती हूँ कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिले। देखिए ये साथ कैसा कर दिया, राखी जी के बाद जाती हो तो वहाँ की बातें भी करती हो। मैं दोनों से कहती हूँ, देखिए दोनों को मैंने भाई और बहन माना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी का विरोध करना पड़ेगा और दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना लेकिन होगा। पहले जो नहीं, तुम मैं पहले दोनों से एक बार कहती राखी हूँ के पास कि गए, आप फिर एक दोनों बार आदिल के तरक्की पास करो, गए, फिर आप शर्लिन दोनों के पास गए। मैं कामयाब जानती हूँ कि हो आपके दिल जिंदगी में कोई और तकलीफ आप नहीं, दोनों को अच्छे कोई प्रोजेक्ट्स आपके दिल मिले। में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए, अभी तुम हाल ही रहो तो में दोनों जब का फर्ज निभाओ, किसी आदिल के को मैंने मैटर में सपोर्ट तुम किया मत जाओ, तुम तो अपना काम राखी करो। मुझसे खफा हो गई। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो मेरी बहन हो। तो राखी से मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैंने उनको बहन माना, उसी तरह आदिल को भी भाई माना। हाल ही में मैंने उनको राखी बांधी थी, वो कोई ड्रामा नहीं था, वो कोई अभिनय नहीं था, दिल से मैंने उनको भाई माना और दिल से मैं उनकी बहन बनी। तो आज मैं उन दोनों से ये गुजारिश करती हूँ कि ये जो कुछ भी आपके बीच में है, जो तनाव है, इसको आप कानूनी दायरे में सुलझाने की कोशिश करें, बजाय कि आप मीडिया के सामने आकर या सोशल मीडिया पर जाकर एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाएं। इससे अच्छा ये है कि आप अपने वकील के साथ नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज करें और कोर्ट में आप अपनी लड़ाई लड़ें। कोर्ट आपको बुलाया गया तो किसका पक्ष ले लिया, राखी का या आदिल का? कोर्ट तक इसको क्यों बुलाएंगे, ये क्यों जाएगी कोई की तरफ? नहीं, एक्चुअली उन दोनों के बीच में जो लेन देन हुआ वो कभी मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ, तो मैं कोई गवाह बन ही नहीं सकती हूँ। बिल्कुल सही हाँ, बोली। इतना मैं जानती हूँ कि आदिल जो है वो एक सच्चे दिल वाले हैं और कैमरा पर वही बोलते हैं जो उनके दिल में होता है। वो दिल में कुछ, जुबान पर कुछ और रखने वालों में से नहीं है। और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आदिल भाई खूब तरक्की करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें। और भाई आप अपने इवेंट्स में प्लीज़, हाल ही में मैंने राजश्री को कॉल किया था पप्पा के दर्शन के लिए, तो जब राखी को ये बात पता चली, तुरंत राखी ने कॉल किया, कहा शर्लिन तूने ऐसे कैसे राजश्री को न्योता भेजा पप्पा के दर्शन के लिए, तूने तो कहा था कि मैं तेरी बहन हूँ। मैंने बोला राखी, मैं आज भी कहती हूँ कि तू मेरी बहन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजश्री को पप्पा के दर्शन के लिए ना बुलाऊं, ये गलत है। तो वो सबका है, बिल्कुल वो ये उम्मीद रखती है कि हम दूसरों को अपना दोस्त ना माने, दूसरों को अपनी बहन ना माने, अपना भाई ना माने। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपनी बहन माना है या उसको अपना दोस्त माना है। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? नंबर 1, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज ये बात करते हैं शर्लिन के बारे में। तो बने रहना, जुड़े रहना मेरी आगे वीडियो तक, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। हाय 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 शर्लिन। अबे साले, जो माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। हाल ही में ही शर्लिन चोपड़ा जाती है राखी सावंत के साथ बर्थडे पार्टी में। वहाँ पे शर्लिन गाना गाती है राखी के लिए, राखी को किस करती है, राखी को प्यार करती है। फिर राखी एक सैलून में जाती है, अपना बाल कटाती है। वहाँ पे मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ पे सारी बातें रखते। तो वो तुमको बहन बोला, तुमने उसको बहन बोले, ठीक है, तुमने जाके सामने से रिश्ता बनाते हुए, ठीक है, लेकिन तुम कभी इधर जाते हो तो कभी उधर जाते हो, तुम एक जगह क्यों नहीं टिकते हो? तुम चारों तरफ लड्डू खाना चाहते हो क्या? मुझे तो लगता है कि तुम सब जगह पेड़ा खाना चाहते हो। बिना पेड़ा खाए तुमको सुकून नहीं आता है। तुम ये क्या बोलती हो? तुमको मालूम है? तुमको कुछ समझ में आता है कि मैं किसको क्या बोल रही हूँ? क्या नहीं, लुलुलुलुलुलु करने लग जाती हो। आदिल मेरा भाई है, राखी मेरी बहन है, राजश्री मेरी दोस्त है। तुमने इससे पहले राजश्री के बारे में राखी को क्या बोला था कि मुझे गलत इल्ज़ाम आदिल पे लगा रही है। फिर राखी को तुम सामने से फ़ोन करती हो। मत भूलो कि तुम वही लड़की हो जिसने मुझको वैश्या बोला। मत भूलो कि तुम वही लड़की हो जिसने मीडिया को बुला कर मेरे वस्त्रहीन और अपनी वीडियोस और फोटोज दिखाए। मत भूलो, ठीक है? बावजूद इसके तुमको मैं बहन मान रही हूँ। क्यों? इंसानियत के नाते, इंसानियत के तौर पर। और तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम
जज्बातों की कदर न करके, हाँ, रिश्तों की अहमियत न करके तुम हम सबका मजाक बना रही हो, मत करो ऐसा। तो तब वो चिढ़ गई फोन पर। मैंने बोला कि देखो, मुझे जरा भी एक पैसे का भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने राशि को कॉल किया बप्पा के दर्शन के लिए। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात ही नहीं है। अरे तुम्हारी वो दोस्त अब नहीं रही, तुमको दिक्कत हो रही है, ये तुम्हारी समस्या है, तुम झेलो अपनी समस्या से। हाँ, और रही बात रिश्ते निभाने की, तो तुम मेरी बहन हो, मैं तुमको मानती हूँ अपना बहन। लेकिन अगर तुम कहो कि बहन के नाते मैं तुम्हारे खिलाफ कोई केस ना करूं, बहन के नाते मैं अपनी इज्जत की रक्षा ना करूं, ये गलत है। तुमने भी तो मुझे बहन माना था ना, क्या किया? बहन मानकर वैश्या बोला ना, आपत्तिजनक फोटोज दिखाए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके बारे में गलत बोलेगा तो क्या कोई इंसान है क्या, कोई बात है क्या? हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी है, हम रिश्ता को मानते हैं। आज मैं दिल से इनको बहन मानता हूँ, कल मैं गलत करेगा इनके लिए तो क्या बोले कल्याण जी, क्या दिखावा आदमी यार। सबके सामने बहन बोलते हैं, बाद में ये बोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। तो मैंने वही बोला हूँ। बिल्कुल सही बोले आपने भाई। केस की तो मेरे जीते जी मैं वो केस वापस नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि वो केस फिर तुम उसको पप्पी क्यों देती, किस क्यों करते, गले क्यों लगाती हो, तुम चारों तरफ क्यों घूमती हो? मेरे खिलाफ ये गंदे आरोप लगा रही हो, इल्जाम लगा रही हो, कल तुमको देखकर और 10 लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही अपने इज्जत को नीलाम होते हुए देखती रहूं, कुछ ना करूं, जो सुबह शाम तुमको बहन बहन बोलती रहूं? नहीं, तुम जब मुझे बहन बोलोगी मैं तुम्हें बहन बोलूंगी, तुम जब मुझे वैश्या बोलोगी मैं पुलिस के पास जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराने। ये मेरा संवैधानिक हक है और कोई मुझसे मेरा संवैधानिक हक छीन नहीं सकता। तो उसको मैंने समझाया कि देखो, ये बहन बहन का नाटक करना बंद करो। दिल से अगर तुम मुझे वैश्या मानती हो तो मुंह जुबान से बहन मत बोलो, और अगर दिल से बहन मानती हो तो फिर जुबान पर भी वो मिठास लेकर आओ। फिर तुम राशिरी को फ़ोन करने लग जाती हो। राशिरी तुमको इतनी जलील करती है कि जिसका कोई हद नहीं। यार तुम कैसी लेडी हो, तुम क्यों जाती झुक झुक के सबके सामने? तुम्हारे को कोई समझता नहीं, लोग तुम्हारा मीडिया पे मजाक बनाते, पूरी दुनिया तुम्हारे को देख के हंसती है, मजाक बनाती है। ये भी तुम्हारा भी तो कोई वो है ना, कैरेक्टर है कि नहीं? तुम्हारे पास भी दिमाग है कि नहीं? साइकिल अपनी बेइज्जती सब जगह जाके कराने मुझे भी हंसी आती है यार तुम्हारे ऊपर, कसम से मैं क्या बोलूँ। कभी राखी के साथ, कभी राशिरी के साथ, कभी आदिल के साथ। अरे भाई तुम अपना काम में दिमाग लगाओ ना, तुम दुनियादारी छोड़ो ना, तुम अपने बिजनेस में टाइम निकालो। इन लोग दूसरों का घर, इन लोग की वजह से दूसरों का घर ही बर्बाद हो रहा है, दूसरों के घर में झगड़े हो रहे, दूसरी औरतें सब पुलिस स्टेशन जा रही है, पुलिस केस कर रही है। अरे इन लोग के चक्कर में काहे को रह रहे हो तुम? इन लोग की वजह से लोगों को कितने घर बसाले घर उजड़